अयोध्या में पहुंची संवैधानिक अधिकार यात्रा निषाद। पार्टी के अध्यक्ष व मंत्री संजय निषाद उच्च अयोध्या पहुंचे। अयोध्या निषाद राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद ने 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। आज उन्होंने अयोध्या में संवैधानिक अधिकार यात्रा शुरू की है। यह यात्रा सर्किट हाउस से शुरू होकर बुलेट पर सवार होकर निकली, जिसमें संजय निषाद ने अपने समर्थकों और समुदाय के लोगों को संबोधित किया। संजय निषाद ने कहा कि उनकी यह यात्रा सहारनपुर में सोनीपत तक जाएगी और इसमें 55 जिलों का दौरा पूरा किया जाएगा। यात्रा के दौरान संजय निषाद ने कहा कि निषाद समुदाय के लगभग 200 बाहुल्य इलाके हैं, जिनमें 40,000 से लोग लेकर 1 लाख तक वोटर्स भी हैं। उनका उद्देश्य निषाद समुदाय को एकजुट करना और उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। पूर्व सरकारों पर आरोप लगाते हुए संजय निषाद ने कहा कि पिछले सरकारों ने निषाद समुदाय के अधिकारों का हनन। उन्होंने 1994 की घटना को याद करते हुए कहा कि बेईमानों ने निषाद समुदाय को ओबीसी में डाल दिया और उनका हक छीना। संजय निषाद ने यह भी कहा कि निषाद समुदाय अब जागरूक हो चुका है और वे अपने अधिकार लेकर रहेंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे ऊपरी जातियों ने अपनी आवाज़ उठाकर 10% आरक्षण प्राप्त किया और महिलाओं ने 33% आरक्षण हासिल किया, उसी तरह निषाद समुदाय भी एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा। राष्ट्रपति भवन के लिए अयोध्या से अंकुर पांडे की रिपोर्ट। एक ऐसा गुरुकुल है जहाँ 2 कुल के लोग निषाद राजकुल पीछे पढ़ते थे और ननिहाल में निषाद राज रहते थे। और जब वनगमन को जाना हुआ रावण को दुख देने वाले को ख़त्म करना हुआ तो निषाद राज को गले लगाए और सबसे पहले अगर राम के अंदर ईश्वर की शक्ति का दर्शन किया था निषाद राज ने किया था। 14 वर्ष बाद आए तो भगवान राम राजा अभिषेक में दुनिया के किसी के राजा को याद नहीं किया, निषाद राज को बुलाया और दोनों ने जब नीति बनाई तो राम राजा आया था। एक ऐसा ऐतिहासिक जगह जहाँ से 500 वर्षों बाद राम मंदिर बना हो, निषाद राज की उसमें और जितने अतिथि भवन है वो निषाद राज के नाम से। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि जो अपमानित होने वाली जातियाँ वो सम्मान की लाइन में ला के खड़ा किया। वो निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना था कि 2013 में हम लोग निषाद राज के किले को जंगल से मंगल किया, हजारों करोड़ रुपये खर्च करके आज वो पर्यटक स्थल घोषित है। 56 फुट की भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लग गई है। आज हम लोग जो क्योटा मल्लावा के सब द्वारा अपमानित होते थे, आज सम्मान प्राप्त हो रहा और हम लोग फैजाबाद अयोध्या में 70 साल के इतिहास उसी प्रधानमंत्री ने निषादों को अपनी जुबान पर नाम लिया। जय निषाद राज का नारा भी लगाया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 41,000 करोड़ रुपया दिया। फ्री का बीमा निषादों का कर दिया। किसान क्रेडिट कार्ड है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा 60% सब्सिडी, 40% सब्सिडी, तमाम आधुनिक पैसा दिया। मुख्यमंत्री संपदा योजना में पट्टे धारकों को दिया है। इनके लिए भी आज के दिन में इनके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करें। जो हाई स्कूल में होंगे 10,000, इंटर में होंगे 20,000, BA में होंगे 30,000 और उससे ऊपर होगा 50,000 हम अनुदान देकर जिसके 2 लाख से कम आय होगा हम खुद निषाद को देंगे। पिछली सरकारों ने लिख दिया जो मछली मारे वही मछुआरा है। बताओ ये कितना बेईमानी था। लिख दिया उर्दू अनुवादक की नौकरी करेंगे मछुआ की जगह पर। मैंने देख लो कैसे होता है, न उर्दू मछली पढ़ती है निषाद पढ़ता, लेकिन अब फिर से इनके बच्चों को शिक्षा देकर नौकरी लाया जा रहा। तो ये इनके इलाज के लिए जहाँ भी है जो भी आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है निषाद के पास, वो किसी अस्पताल में जहाँ भी आयुष्मान का इलाज होता है वहाँ सो जाए, 7 दिन भर्ती हो जाए और इलाज 5 लाख को उसको कवर कर रहे हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण, माता सुकेता जो निषाद राज की माँ थी के नाम से महिलाओं को तेज कल्चर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। मोदी जी एक निषाद के जो मुगलों अंग्रेजों के द्वारा उजाड़े गए जो दंश थे, जो पिछली सरकारों के इनके अधिकारों को लूटे हुए दंश थे, उसको दूर करने के लिए देखने के लिए नजदीक से थोड़ी सी चाय पीना ये हम लोगों की सौभाग्य है। यहाँ अयोध्या के कार्यकर्ताओं को संवैधानिक अधिकार यात्रा के माध्यम से आज को जगाने बताने आया हूँ